5 दिसंबर 1945 को अमेरिका स्टेट नेवी द्वारा फ्लाइट 19 जिसमें टोटल 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स ग्रुप था, उनको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रेनिंग मिशन पर भेजा गया, जो चिकन रॉक्स पर बॉम्बिंग करके वापस आते। फ्लाइट टेक ऑफ 13:45 पर होना था, पर चार्ल्स टेलर लेट आए, इसलिए टेक ऑफ 14:10 पर हुआ। बॉम्बिंग करने के 40 मिनट बाद रॉबर्ट कॉक्स जो फ्लाइट से कांटेक्ट में थे, उनको एक ट्रांसमिशन मिला, हम खो गए हैं। चार्ल्स टेलर, उनका मैसेज था, Both of my compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land but it's broken. I am sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. हमारा दोनों कंपास काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है हम कीज के ऊपर हैं। उनके अलावा सभी प्लेन्स में सब के सब कंपास काम नहीं कर रहा था। पहले वेदर ठीक था, लेकिन अचानक वेदर खराब होने के कारण उन्हें पता नहीं चला कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। वो ईस्ट में जाने का परमिशन देते हैं, लेकिन कुछ लोग वेस्ट में जाने के लिए बोलते हैं। फिर कैप्टन का कहा कौन टाल सकता है। सब लोग ईस्ट की तरफ गए और कभी वापस नहीं आए। कुछ आर्टिकल के अनुसार ये प्लेन लगातार उड़ने के कारण इनमें फ्यूल खत्म हो गया और 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स ओशियन में क्रैश कर गए, जिसमें टोटल 15 लोग और फ्लाइट सब के सब गायब हो गए। और जब इन लोग के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया, 13 लोग के टीम के साथ मरीन सर्च एयरक्राफ्ट से ये बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में जाके एक्सप्लोड हो गया। और ये दोनों फ्लाइट में ना ही किसी का बॉडी मिला और ना ही फ्लाइट का कोई टुकड़ा। कोई भी फ्लाइट या शिप यहाँ जाता है तो उसका कंपास और रेडियो काम करना बंद कर देता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1992 में बरमूडा ट्रायंगल के बगल से गुजर रहे थे, तब उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और अजीब रोशनी भी आसमान से दिखाई दे रहा था। और ये पैलेस जो पोर्टो रिको, फ्लोरिडा और बरमूडा के बीच में ट्रायंगल बनाता है, इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल, सी ऑफ डूम, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक ओशियन। लेकिन जिस नाम से आज 100 से भी ज्यादा मूवी और आर्टिकल लिखा गया है, वो नाम है बरमूडा ट्रायंगल। The myth of the Bermuda Triangle began on the 5th of December 1945 when a group of 5 aircraft mysteriously disappeared. Bermuda Triangle has captured imaginations with stories of vanishing planes and ships. ये नाम 1964 में एक आर्टिकल एरोगेसी, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, विंसेंट हीज गदीस ने लिखा था। तब से ये पैलेस बरमूडा ट्रायंगल नाम से फेमस हुआ। 1888 में 210 फीट लंबा एलिन ऑस्टिन शिप लंदन से न्यूयॉर्क जाते हुए बरमूडा ट्रायंगल के बगल से गुजर रही थी। तभी शिप के कैप्टन ग्रिफिन एक छोटी सी अनआइडेंटिफाइड शिप को एक जगह से दूसरे जगह पे हिलते हुए देखते हैं। तब कैप्टन ग्रिफिन उस शिप से 2 दिन लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो डिसीजन लेते हैं कुछ क्रू मेंबर्स उस शिप में जाके देखे कि उस शिप को कोई हाईजैक तो नहीं किया है। कुछ देर बाद क्रू मेंबर्स बोट से उस शिप के पास जाते हैं और जब वो लोग शिप के अंदर का नजारा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। सब के सब टेबल, चेयर, बॉक्सेस वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर एक भी आदमी नहीं है। जब कैप्टन को ये सब बताया गया तो वो डिसीजन लेते हैं कि हमें इस अबॉन्डेड शिप को साथ लेके जाएंगे। और जैसे ही कुछ दूर आगे ले जाया गया, अचानक से तूफान आया और दोनों शिप एक दूसरे से अलग हो गए। कैप्टन ग्रिफिन द्वारा 2 दिन लगातार खोजने के बाद वही शिप फिर से दिखी। जब इस शिप को टेलीस्कोप से देखा गया तो जो इनके क्रू मेंबर्स थे वो भी नजर नहीं आए। और तब उस शिप को उसी हाल में छोड़कर कैप्टन ग्रिफिन न्यूयॉर्क आ गए। और आने के बाद जब एलिन ऑस्टिन के ऑनर को ये बात बताया गया तो वो इस कंपनी को ही बेच दी, जिसके बाद इसका नाम मेटा रखा गया। अगर ये स्टोरी आपको मिस्टीरियस लगा है तो जो स्टोरी अब बताने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। 7 नवंबर 1872 द मैरी कैस्टल शिप न्यूयॉर्क सिटी से गेनोआ के लिए निकली और जब ये बरमूडा ट्रायंगल के पास गई तो शिप और इनमें जितने क्रू मेंबर्स थे सब के सब गायब हो गए और इसका कोई पता नहीं। 4 दिसंबर 1872 को ये बरमूडा ट्रायंगल के पास दिखाई देती है और जब इसे चेक किया जाता है तो डाइनिंग टेबल पे खाना यानी सब कुछ वैसे के वैसे ही रहता है जैसे पहले था। ये कुछ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और फेमस स्टोरी है। हालांकि इस बरमूडा ट्रायंगल ने कितने प्लेन शिप को निगल गया और आज तक किसी को पता नहीं चला। एक ऐसे भी आदमी है जो बरमूडा ट्रायंगल सरवाइव करके आए हैं, ब्रूस गर्नॉन, जो एंड्रोस आइलैंड भमास से मियामी जा रहे थे। जब वो बरमूडा ट्रायंगल के पास से
गुजर रहे थे तभी वो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फॉग में चले गए जहां वो मियामी 1 घंटा 30 मिनट में जाते थे वहीं 45 मिनट में पहुंच गए। प्लेन का लास्ट स्पीड 180 पर माइल का था, लेकिन जब प्लेन फॉग में गया तो प्लेन की स्पीड 333 पर माइल की थी। जब उन्होंने फ्यूल चेक किया तो फ्यूल भी कम नहीं था। इस पे इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है बियॉन्ड द बर्मुडा ट्रायंगल। आखिर बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में आने के बाद कंपास खराब होना और रेडियो खराब होना, शिप डूब जाना, प्लेन गायब हो जाना कॉमन क्यों है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अर्थ पे 2 नॉर्थ मौजूद है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। पहले हम ट्रू नॉर्थ के बारे में समझते हैं। ट्रू नॉर्थ अर्थ के एक्चुअल नॉर्थ पोल को पॉइंट करती है। मैप्स पर जो ऊपर की तरफ एन लिखा होता है वो ट्रू नॉर्थ होता है। अब हम मैग्नेटिक नॉर्थ को समझते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ वो डायरेक्शन होती है जहां आपका कंपास ऑटोमेटिकली पॉइंट करता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। कंपास की निडिल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है और वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ टिल्ट होती है। बेसिकली दुनिया के 95% एरिया में ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक लाइन में नहीं होते, उनके बीच एंगल होता है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो कंपास को पता नहीं चल पाता है कि वो किस नॉर्थ को फॉलो करे, इसलिए निडिल सडनली जंप शिफ्ट करने लगता है। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में वोल्केनिक्स रॉक्स हैं जिससे हमेशा केमिकल रिएक्शन गैस निकलते रहता है जो ओशियन वाटर से मिलकर वाटर के डेंसिटी को कम कर देता है। और वाटर पे स्विम करने के लिए वाटर में डेंसिटी होना चाहिए और बर्मुडा ट्रायंगल में डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे शिप डूब जाती है। अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, रडार, सोनार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेक्सागोनल क्लाउड्स जो बर्मुडा ट्रायंगल्स के ऊपर देखा गया सैटेलाइट द्वारा, ये कोई फैक्ट नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर एक साइंटिफिक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक हेक्सागोन शेप्ड क्लाउड फॉर्मेशन एक्सट्रीमली पावरफुल एयर बॉम्ब्स क्रिएट करती हैं जिनके अंदर हुरिकेन फोर्स विंड होती है 170 किलो माइल पर आवर तक और 45 फीट से ज्यादा बड़े भी हो सकता है। हेक्सागोनल शेप में ऐसे विंड्स और वेव शिप को सिंक करने और प्लेन को क्रैश करने की कैपेसिटी रखती है। इसलिए जो भी मिस्टीरियस प्लेन गायब हुए हैं वो हेक्सागोनल क्लाउड से ही हुए हैं। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसे हेक्सागोनल क्लाउड्स दुनिया के दूसरे रीजन्स में भी दिखते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।